बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को चुप रहने की सलाह दी है। शेख हसीना इन दिनों भारत में है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद वो भारत आ गई थी और वो यहीं पर अभी फिलहाल रह रही हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि वो भारत में रह रही हैं, वहाँ पर उनको चुपचाप रहना चाहिए। वो अपने बयानों से बांग्लादेश में लोगों को भड़का रही हैं। यहाँ पर लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा है और उनके बयान से और भी जो है लोगों में गुस्सा जो है उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। उन्होंने भारत से भी अपील की है कि शेख हसीना को वापस उनको बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके और लोगों को न्याय मिल सके। जो लोगों के मन में उनके प्रति गुस्सा है वो इसी तरीके से खत्म होगा। मोहम्मद यूनुस ने ये सारी बातें भारतीय न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कही। पीटीआई को दिए इस इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का सहयोगी है, पड़ोसी है, बड़ा सहयोगी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शेख हसीना को शरण दी है और वहाँ से लगातार बयानबाजी कर रही हैं, ये दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए ठीक नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाया जाना चाहिए और यही वो तरीका है जिसके जरिए उन लोगों को न्याय मिल सकता है जो लोग उनके खिलाफ आंदोलन में मारे गए हैं। जो लोगों के मन में उनके प्रति गुस्सा है वो इसी तरीके से खत्म हो सकता है जब वो वापस बांग्लादेश आएंगे और यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो बोलती हैं इससे समस्या पैदा होती है, उन्हें चुप रहना चाहिए, हो सकता है उन्हें लोग भूल भी जाएं, लेकिन वो बोलती हैं इस वजह से लोगों में और गुस्सा बढ़ता है। यूनुस ने कहा कि उन्होंने भारत को अपने रुख के बारे में बताया है कि शेख हसीना को वापस लौटाना चाहिए और उन्होंने कहा कि इस बात को उन्होंने काफ़ी दृढ़ता से भी भारत सरकार के सामने रखा है। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना बहुत सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत गई हैं। वो उनके खिलाफ यहाँ पर गुस्सा था और तख्ता पलट हुआ है, लोगों में गुस्सा था, इसको देखते हुए वो यहाँ से गई हैं। तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत को भी अपने रुख को बदलने की ज़रूरत है। जो रुख अवामी लीग को लेकर भारत का था उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बांग्लादेश की जो अन्य पार्टियाँ हैं अवामी लीग के अलावा, उनको ये कहा जाता है कि ये इस्लामिस्ट पार्टियाँ हैं और कट्टरपंथी पार्टियां हैं, कट्टरपंथी राजनीतिक दल हैं। इस सोच से भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है भारत को। मोहम्मद यूनुस ने इस इंटरव्यू में ये बात कही है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में भी बात की। उन्होंने जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक महज बहाना है। जिस तरीके से इस नैरेटिव को दिखाया जा रहा है ये उस तरीके का नहीं है। साथ ही उन्होंने शेख हसीना सरकार के दौरान जो डील हुई थी, चाहे वो अडानी की डील हो, चाहे वो ट्रांजिट डील हो, जो भारत और बांग्लादेश के बीच डील हुई थी, उस पर भी पुनर्विचार करने की बात भी कही है। उन्होंने ये कहा कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो निश्चित तौर पर ढलान की ओर हैं, जबकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हो सकते हैं। उसके लिए भारत को थोड़ा नरम रुख अपनाना पड़ेगा और भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो अन्य पार्टियों को लेकर उसका रुख है अवामी लीग के अलावा, साथ ही शेख हसीना को लेकर भी जो रुख है बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने ये कहा है कि शेख हसीना को वापस लौटाया जाना चाहिए। और मोहम्मद यूनुस ने भी ये जोर देकर कहा कि जब तक शेख हसीना वापस नहीं आती हैं तब तक बांग्लादेश के लोगों के मन में जो गुस्सा है वो कम नहीं होगा। तो इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।